ए माय वाईटी फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ अल्फाज कहना चाहूँगी। मैं वो स्टोरी टेलर हूँ जो कहानी लिखती नहीं, दिल से बोलती हूँ। जो दिल से निकले वही इनके प्योर फीलिंग्स बन जाए। मैं कहानी लिखती नहीं, महसूस करती हूँ। जो भी शब्द दिल से निकलते हैं वही एक कहानी का रूप ले लेते हैं। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग, बस फ्लो ऑफ इमोशंस जो कहानी बन जाती है। तो आइए सुनते हैं दिल से बोली गई कहानी। हर कहानी में एक जज्बा छुपा है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। आज की स्टोरी है खुशियाँ एंड परी की, जिसका एपिसोड होगा 46। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जो एनजीओ है वहाँ पर परी को कुछ लोग दिखाई देते हैं और शायद से उन लोगों में परी को कोई पहचान वाला दिख जाता है, जिससे परी जो है वो डर जाती है और डर के मारे वो अपने जो भाई है विक्रम भाई साहब उन्हें बताती है। अब जो विक्रम है उन्हें थोड़ा सा तो टेंशन हो रहा था, थोड़ा नहीं बोल सकते बल्कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि विक्रम ने सबसे झूठ जो बोल रखा है कि खुशी को मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। खुशी एक एनजीओ में थी जो परी के साथ में रह रही थी। तो विक्रम इसी के लिए फटाफट रेडी होकर निकल पड़ता है। तो आप सुनते हैं आगे। विक्रम अपने घर में बता देता है कि उसे कोई मीटिंग है आज, तो वो फटाफट रेडी होकर बाहर चले जाता है और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वो सीधे परी के पास एनजीओ में चला जाता है। वहाँ पर जो हेड मैडम है वो देखते हैं परी के भाई आए हुए, खुशी के भाई आए हुए। तो विक्रम जो है हेड मैडम से मिलता है और बाकी सारी जानकारी लेता है। तो उतने में ना क्या होता है कि 1-2 दिन पहले एक अधेड़ उम्र की जो आंटी आई थी एनजीओ में, वो वहाँ पर थी। विक्रम जो है वो पूछ पड़ता है कि मैम ये जो दादी माँ है वो अभी शिफ्ट हुई है क्या? तो हेड मैडम है वो कहते कि जी हाँ सर, वो अभी कुछ लोगों ने वहाँ उन्हें लेकर आए। विक्रम कहता है ओके, क्या मैं जान सकता हूँ ये कहाँ से आई है? तो हेड मैडम कहते कि पता नहीं, यही कहीं से किसी गांव से कुछ आदमी उन्हें लेकर आए थे। विक्रम कहता है ओके, मुझे परी से मिलना है। तो परी कहाँ है? तो हेड मैडम जो है वो परी को बुलाते हैं। परी को बुलाने के बाद परी जो है विक्रम से मिलती है और कहती है भाई आप आ गए। वो क्या है ना, विक्रम बोलता है देखो परी, मुझे खुशी से मिलवा दो चलो, क्योंकि हेड मैडम के सामने कुछ इशू नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि चलो कमरे में, मुझे खुशी से मिलना है। तो परी लेकर जाती है। अब जो विक्रम है सबसे पहले खुशी के पास जाता है, उसके सर से हाथ फिराता है और परी को कहता है कि सब कुछ ठीक है? परी कहती जी नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो आदमी फिर से आए और मुझे पहचान जाए तो। विक्रम कहता है कि कौन था बेटा? तो परी कहती कि वही जो फूफा जी के साथ होते हैं हमेशा, मैंने 1-2 बार हमारे घर पे उन्हें देखा था, एक बार आए थे शायद से वो। विक्रम कहता है कि अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है बेटा, मुझे भी महसूस हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुशी को बाहर निकाला है और तुम्हारे पास लाया हूँ, तो इतनी आसानी से मैं कैसे कुछ बिगाड़ने दे सकता हूँ? फिर वो क्या करता है, हेड मैडम है उनसे बात करता है, बड़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो काव्य है उसके हेल्प के बिना इस सारा चीज़ जो था वो पॉसिबल नहीं था। विक्रम जो है वो काव्य से बात करता है, क्योंकि काव्य एक नामी जानी डॉक्टर थी आउट ऑफ कंट्री की, और काव्य के बोलने का जो तरीका था और उसके रुतबे का जो था, उसी के वजह से
एनजीओ वालों को भी बात माननी पड़ती है। तो वो जैसे तैसे जो है परी एंड खुशी को मुंबई भेजने का बंदोबस्त करता है। तो हेड मैडम है जो, वो कहती कि ठीक है 2 दिन लगेंगे प्रोसीजर में मैम। वो ये सारी बातें डॉक्टर काव्या से कह रही थी। तो काव्या कहती कि ठीक है जैसे भाई साहब को ठीक लगे। तो फ़ोन रखने के बाद जो हेड मैडम है वो विक्रम से बात करती और कहती कि देखिए सर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, चाहे जितनी भी अर्जेंट क्यों ना हो बात, लेकिन हम प्रोसीजर के बगैर कुछ नहीं आगे कर सकते, तो आपको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। विक्रम कहता है ओके मैडम, मैं इंतज़ार के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दोनों बहनों को मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। तो जो मैडम है वो कहते कि मतलब मैं समझी नहीं। विक्रम कहते वो एक्चुअली मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों बच्चे अकेले यहाँ पर, तो बस इसी की वजह से कह रहा था, क्योंकि खुशी का तो आपको पता ही है और परी बेचारे अकेले। तो मैम कहते कि देखिए सर, यहाँ पे ये एनजीओ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ है, सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, आपकी दोनों बहनें अकेली नहीं है यहाँ पर। विक्रम कहते वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था मैडम। तो हेड मैडम कहती ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है, जल्द से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो विक्रम जो है वो परी को बेडरूम में मिलने जाता है। परी खुशी के पास ही बैठी हुई थी, बड़ी नर्वस थी कि आगे क्या होगा। तो परी कहती कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ भाई, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता खुशी को छोड़ के, क्योंकि मुझे हर बार डर लगा रहता है कि कहीं मेरी खुशी को कुछ। विक्रम कहता है कि देखो बेटा, वैसे तो मुझे तुम दोनों की चिंता है, बस खुशी को देखना ले भाई कोई। तो विक्रम जो है परी को थोड़ा शांत करता है, क्योंकि परी थोड़ी सी पैनिक हो रही थी, लाजमी भी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की बात थी। खुशी को जिस तरह से विक्रम ने परी के पास रखा था वो कोई सिंपल सी बात नहीं थी। सबसे छुपते छुपाए उसने खुशी को परी के पास लाकर छोड़ दिया था। तो परी इसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। विक्रम कहता है कि देखो बेटा, मुझ पर तुम्हें भरोसा तो है ना। परी कहती जी जी भाई है, भरोसा तो बहुत है, आपके ऊपर भरोसा नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी मैं इस वक्त। तो विक्रम कहते हैं तो ठीक है, मुझ पर भरोसा है तो भरोसा करो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ खुशी को कोई तुमसे छीनेगा नहीं इस बार। ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। और मैडम से मेरी बात हुई है, मैडम ने कहा है 1-2 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद तुम दोनों को वहाँ पर रवाना कर देंगे, और तुम परेशान मत होना, मैं चलूँगा तुम दोनों के साथ, ठीक है। परी कहती ठीक है भाई, लेकिन बुआ जी से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ पर आना होता है, और आज क्या कह कर आए हो, क्योंकि आज तो संडे है और आपकी जॉब की छुट्टी है। तो विक्रम कहता है कि बेटा, अब एक झूठ तो बोल ही दिया है मैंने, इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, तो अब क्या करूँ, और वैसे भी अच्छी चीज़ों के लिए झूठ बोलना पाप तो नहीं होता है ना बेटा। तो परी कहती जी भाई, आप कुछ पियोगे, चाय कॉफ़ी। तो विक्रम कहते हैं नहीं बेटा, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मैं बाहर रहूँगा तो तुम्हारी भाभी मुझ पर शक करेगी कि पता नहीं छुट्टी के दिन भी कहाँ चले गए। तो परी जो है स्माइल करती और कहती ठीक है भाई, आप जाइए, मैं खुशी का ख्याल रख लूँगी। तो विक्रम कहता है कि ये वही ना बात मेरी बहना, और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कभी भी तुम फ़ोन कर सकती हो, ठीक है, और मैं जल्द से जल्द तुम्हें एक नया मोबाइल भी दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार लैंडलाइन से बात करना ये भी सेफ़ नहीं है। परी कहती है ओके। तो उसके बाद विक्रम जो है वहाँ से चला जाता है। विक्रम जो है बाहर निकलता है, उसके बाद थोड़ा एनजीओ से दूर होकर वो
अपने बाइक के पास जाता है और एक साइड में फिर से बाइक लगाता है और काव्या को फिर से फ़ोन करता है और बोलता है कि काव्या, मुझे हो ना हो थोड़ा कहीं ना कहीं तो डर लग ही रहा है बेटा। काव्या कहती, भाई आप वहाँ हो और मैं इतनी दूर हूँ, फिर भी मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि अंकल का कोई भरोसा नहीं। अंकल परिवार खुशी को कैसे भी छान ना ले। वैसे तो परी का तो पता नहीं, लेकिन खुशी के बारे में अगर अंकल को कुछ पता चले तो हम लोगों की कोई खैर नहीं। तो विक्रम कहता है कि नहीं नहीं, उसकी टेंशन ना लो बेटा तुम। मैं वैसे भी एनजीओ जा कर ही आया हूँ, तो मैं सारा बंदोबस्त करके आया हूँ। वैसे हेड मैडम से भी बात की है मैंने। तो जो काव्य है वो बोलती कि चलो ठीक है, कोई मदद की ज़रूरत हो तो भाई बेझिझक मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हो। तो विक्रम कहता है कि ओके बेटा, एक तुम्हारा तो सहारा है इस खेल में, तो तुम ही तो एक सहारा हो। तो काव्य कहती कि भाई ये खेल नहीं है, इसे हम खेल नहीं बोल सकते। ये किसी को प्यार को जिताने की हमारी एक अलग ही कोशिश है। तो विक्रम कहते हैं वो तो है, काश ये कोशिश कामयाब हो जाए और दोनों हमेशा के लिए मिल जाए, बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के, सारी दुनिया से अलग वो दोनों अपनी दुनिया एक बसा ले। बस मैं यही चाहता हूँ। काव्या जो है चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए। विक्रम बोलता है क्या हुआ? तो काव्या कहती कि भाई कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुशी कितनी लकी है, आप जैसा भाई। आपको पता है भाइयों का रोल क्या होता है? भाइयों का रोल ये होता है कि अपनी बहन पर नज़र रखे, किसी लड़के से बात करने ना दे। अगर कोई लड़का दोनों के बीच में कुछ ना भी हो तो भी भाइयों में तो भी भाई बहन को बाहर निकलने नहीं देता, किसी से बात नहीं करने देता। लेकिन आपके मामले में कुछ अलग है भाई। तो विक्रम कहता है कि देखो बेटा, मेरी सोच कुछ और है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर हमारी बहन सही रास्ते पर है तो उसे हमेशा साथ देनी चाहिए। और वैसे भी मुझे मेरा प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन मैं अपनी बहन को उसका प्यार ज़रूर लौटाना चाहूँगा। तो काव्या कहती ठीक है। विक्रम और काव्या की बातें थोड़ी देर तक चलती, उसके बाद वो अपने घर निकल जाता है। घर जाने के बाद जो प्रीति है वो कहती कि जी आप आए? तो विक्रम कहते हैं हाँ आया तो हूँ, जाओ मुझे कॉफ़ी लेकर आओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। विक्रम ज़्यादा उससे उस टाइम पे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे उसके मुंह से कुछ ऐसे नहीं निकालना चाहता था जिससे प्रीति भाभी को कुछ पता चले। तो बस थोड़े बहुत अपना फ्रेश होने जाता है और चाय वगैरह पीता है। उसके बाद ये लोग के टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विक्रम नींद से उठता है। सुबह ऑफिस जाना था उसे, मंडे था, तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाता है और बाहर आ जाता है। अपनी बीवी से फटाफट नाश्ते के लिए बोलता है और अपना फ्रेश होकर वो जब फ्रेश हो रहा था तो उसे कुछ चिलबिलाहट की आवाज़ आ रही थी बाहर से, तो फटाफट तैयार होके बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आते देखता है उसके जो पिताजी है वो आ चुके थे। सुबह सुबह विक्रम जो है वो अपने पापा को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतनी सुबह सुबह पापा। तो उसके पापा जो है अपनी बीवी से यानी खुशी की माँ से बात कर रहे थे, हॉल में बैठे हुए, चाय वगैरह हो रही थी। तो खुशी की जो माँ है उनसे वो पूछ रहे थे कि खुशी ठीक है, उसके पास कोई है या नहीं है, विक्रम ने कोई बंदोबस्त किया है या नहीं, या फिर हमें वहाँ चले जाएंगे और एक दो नर्स को हायर भी करेंगे। अब जब विक्रम ऐसे सुनता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो आता है, बोलते हैं पापा पापा आप कब आए? अब जैसे विक्रम को ऐसे बोलते देख उसके पापा जो है वो देखते हैं थोड़ी हैरानी से, क्योंकि विक्रम ने कभी सामने से ऐसी बातें नहीं की थी पापा से। तो वो थोड़े से हैरानी से देखते। तो विक्रम की जो माँ है बोलती क्या हुआ बेटा, तुम इतना हकला क्यों रहे हो, हुआ क्या है? विक्रम बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं बस पापा को सुबह सुबह याद देकर थोड़ा सा शॉक हो गया कि सब कुछ ठीक तो है ना पापा, आप इतने सुबह सुबह? तो उसके पापा बोलते कि हाँ तो मैं कभी भी आऊँ
मेरा घर है, कोई पाबंदी है क्या मेरे आने के लिए? तो विक्रम कहते नहीं नहीं, पाबंदी तो नहीं, बस आप कभी ऐसे आते नहीं हो ना अचानक, तो थोड़ा सा मैं भूख लगा ऐसे। उसके पापा कहते नहीं नहीं, वो मुझे थोड़ा काम था। वैसे शकुंतला, क्या आप मेरे साथ आज एक जगह चलोगे? तो जो विक्रम की माँ बोलती है जी, कहाँ पे? तो विक्रम के पापा बोलते कि वो थोड़ा एक गांव में जाना है, वहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पर जाना है, उन्हें कुछ बच्चों को किताबें, बूढ़ों के लिए कुछ चादरें बांटनी थी, तो तुम चलोगी? तो विक्रम की माँ कहती कि जी, आपको ये अचानक क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों जाना है हमें? आज कुछ है? तो विक्रम के पापा बोलते हैं कि देखो, मैं अगर याद ना रखूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और रखूँ तो भी प्रॉब्लम है। तो विक्रम की माँ बोलती है जी, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप? क्या हुआ क्या है? इतनी सुबह सुबह भी आ गए हो, जल्दी भी, और आप तो हमेशा शाम के टाइम आते हो। तो विक्रम के पापा बोलते ओफो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मेरे आने से? तो विक्रम की माँ बोलती नहीं नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे जा कहाँ रहे हम लोग? विक्रम के पापा बोलते अरे मैंने कहा ना, वो एक गांव में जाना है, चंदनपुर गांव में। अब जैसे विक्रम चंदनपुर गांव सुनता है, इतना शौक हो जाता है, वो अपने पापा को देखने लग जाता है। बोलते पापा, चंदनपुर क्यों? तो विक्रम के पापा बोलते अरे वहाँ पे हमें ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें बांटनी थी। वैसे बड़े माँ माँ कहकर कहते घूमते रहते, और तुम आज भूल गए। तो विक्रम बोलते हैं जी जी पापा, कि क्या क्या भूला मैं आज? तो विक्रम के पापा बोलते अरे तुम्हारे माँ बाबू जी की आज सालगिरह है और तुम भूल गए? पूरे 35 साल पूरे हुए शादी को और तुम भूल गए? विक्रम कहते कि हाँ हाँ, वो मैं भूला नहीं, मैं विश करने वाला था माँ को, लेकिन आपको देखकर मैं सब भूल गया। आप ऐसे यूँ आ गए सुबह सुबह। विक्रम के पापा बोलते अच्छा बच्चों, बाप से झूठ बोलोगे? तो विक्रम कहते नहीं, वो वैसे चंदनपुर क्यों जाना है आपको? वहाँ क्या है? तो कहते कि वहाँ पे एक NGO है, तो सोचा था कि वहाँ पर जाके कुछ डोनेट कर दूँ, थोड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा। वैसे भी तुम्हें तो बड़ी शिकायत है हमसे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं किसी का जन्मदिन याद नहीं रखता, तो सोचा आज ही, वो क्या कहते हैं शकुंतला अंग्रेज़ी में? तो आंटी बोलती कि मुझे क्या पता, मैं कहाँ अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी हूँ। विक्रम कहता है कि सरप्राइज़? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ वही सरप्राइज़। तो विक्रम स्माइल करते, लेकिन विक्रम की तो सिटी विटी गुल हो गई थी, क्योंकि उस NGO में परी और खुशी थे, और विक्रम के पापा और मम्मी वही जाने की बातें कर रहे थे। तो अब सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, क्या इससे पहले क्या विक्रम कुछ कर पाएगा? क्योंकि 1-2 दिन तो उनकी जो फॉर्मेलिटी थी, जो कागजात थे वो पूरे करने थे, तभी इनको मुंबई जाने का मौका मिलेगा, वरना वैसे तो नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मुझे कमेंट नहीं करते, सिर्फ स्टोरी सुनकर भाग जाते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी स्टोरी में एक कमेंट की मांग करती हूँ मैं आपसे। तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करने में क्या ही जाता है ना? मुझे अच्छा लगेगा, बस यही सोचूंगी कि मेरे अप्रिशिएट है ये। आप मुझे कमेंट के ज़रिए अप्रिशिएट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक तो कर देना ही, और साथ ही साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय।